मित्रों, मेरी उपस्थिति इस समय जो है प्रयागराज के हाई कोर्ट में है। मैं आज जो है वही विष्णु और मालती चौहान के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मेरे पास अगर आप देखेंगे तो ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये उषा मिश्रा जी हैं और यहाँ के जो है एडवोकेट हैं और इनसे बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। थैंक यू। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने अभी तक देखा है वीडियोस वगैरह, क्या लगता है कि मालती ने आत्महत्या किया है या उनका जो है हत्या किया है? नहीं, अगर वो जैसे कि बता रहे हैं कि गेट का ताला खुला था, टूटा नहीं, मतलब ताला बंद नहीं था, वो खुला हुआ था, चिपकाया हुआ था, अगर ऐसी बात है तो कोई मार भी सकता है। अगर ताला बंद होता, ताला गेट तोड़ा जाता, तब ये होता कि भाई कैसे कोई घुसा, तब तो दूसरा मुद्दा होता। लेकिन जब ये कह रहे हैं गेट खुला था, तब तो कोई भी जा सकता है। अच्छा, ये शक किसके ऊपर हो सकता है कि विष्णु के ऊपर, विष्णु पे। अच्छा, क्योंकि वो देखिए, एक दिन मरने से पहले वो जो अपना स्टेटमेंट दे रही है, हम अपने मायके में, जबकि वो मायके में नहीं थी, वो ससुराल में थी। और वो दे रही है कि मैं आज मायके जाऊंगी, अपने ससुराल जाऊंगी, ये वो कर रही है, तो उससे विष्णु द्वारा कहलाया गया है। आप जाने, अगर वो इस ससुराल में रह के बोल रही है कि मैं आज जाऊंगी, तो कौन रुकेगा? और किसी के बच्चे को अगर आप लेके चले जाओगे तो औरत तो पीछे भी जाएगी ना। अच्छा, सवाल एक और है कि उसमें राधिका का और अर्जुन का जो दो किरदार और हैं, और आप एक एडवोकेट हैं, आप अच्छी तरह से जानती होंगी, उनके फैमिली वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं, उनके मायके वाले राधिका के ऊपर भी लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि राधिका को अगर इसमें दोषी ठहराया जा सकता है? देखिए, ऐसा होता है ना कि राधिका से अर्जुन का प्रेम था जी। और वो क्या करता था कि जैसे कि ये खुद बता रही है कि हमको रोज नींद की दवा देके हमको सुला देता था, बाद में वो लोग अपना जो भी कृत्य करते थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये जानती है कि शादीशुदा आदमी है, ठीक है, और उसके बाद जैसे हमसे कोई संबंध बना रहा है, तो हमको तो कुछ ना कुछ तो आश्वासन दिया ही होगा ना। राह चलते तो कोई ना किसी बनाता है, कुछ पैसा रुपया या कुछ आश्वासन दिया हो कि हम तुमसे शादी करें, कुछ ना, तभी तो वो संबंध बनाई है। और इसके घर करीब कई महीना रही भी है, कई महीना रही ना। बहुत, कई महीने। हाँ, और रात को दे देता था नींद की दवा, ये सो जाती थी। ये दोनों मतलब जब उसकी तबीयत खराब हो गई खाते खाते दवा, जब उसको हॉस्पिटल में ले गए, तो भी विष्णुपाल जो है क्या किया है कि इसको एडमिट करके फिर घर में आया है, फिर उसके साथ तो अगर जान के कि इसकी पत्नी है, कुछ जान के अगर ये काम करता है, वो करती है, मैं तो वो भी तो शामिल होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर्स के हिसाब से देखा जाए कि दो एडल्ट मेंबर्स जो है अगर सहमति हैं तो ये जो है नहीं, पॉसिबल है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी के, तो जांच का विषय तो होता है ना, कि हो सकता वो उसका कितना रोल है, हो सकता वो शादी के लिए दबाव डाल रही है कि हमसे शादी करो, इसलिए ऐसा किया हो। कभी कभी औरतें कहती ना, भैया आप हमसे शादी करो, तो इसमें किया हो, तो उसका रोल तो देखना पड़ेगा ना, उसका कितना रोल है। मतलब इसमें भी जांच होनी चाहिए, अगर आप लगेगा तो वो भी दोषी हो सकता है। हाँ, हो सकती है, क्योंकि अगर मान लिया हम देखिए, संबंध बनाना, किसी के साथ रहना, वो अलग विषय है। लेकिन अगर किसी का मर्डर है, तो आदमी, या मर्डर या आत्महत्या, जो भी, कि जब तक हम वहाँ तक तह तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक आदमी सोचेगा ना कि कैसे, मतलब कि इसका कुछ रोल है कि नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे कांड में जो औरतें होती दूसरी वाली, कितना आफत मचाती कि हमसे शादी करो, हमसे शादी, आदमी मजबूरी में भी मार देता है, ये भी होता है ना। तो अब क्या रोल है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। अच्छा, जैसे कि अर्जुन के बारे में बात करेंगे, अर्जुन को मालती ने खुद कहा कि एक वीडियो में, हाँ, कि वो शादी करने को तैयार नहीं था, उसको हमने कहा हाँ, ये बात सही है। कि शादी करिए। और क्या आप लगता है कि अर्जुन भी उसमें अब दोषी पाए जाएंगे या दोषी ठहराए जाएंगे? देखिए, जांच तो उनसे होनी ही है, पूछताछ तो उनसे भी होगी कि आपकी ये दोस्ती कहाँ तक था। भाई, ये जो इनका वीडियो है या जो इनका मोबाइल है, उसको चेक किया जाए कि ये लोग कहाँ तक पहुँचे थे। देखिए, इनके शारीरिक संबंध हुए थे या नहीं हुए थे, या खाली मोबाइल से बात हो रही थी। अच्छा, जो मालती ने वीडियो में कहा है, उस हिसाब से क्या अर्जुन बच सकते हैं? वो तो उसको कुछ, उसके विषय में तो कुछ ज़्यादा नहीं, वो तो खाली विष्णु विष्णु ही बोली है। नहीं, उसने ये कहा है कि अर्जुन जो है, अर्जुन शादी करने को तैयार नहीं थे, उनको हमने कहा शादी करने के लिए, तब जाके उन्होंने वहाँ पे शादी करते हैं। तो क्या लगता है, इस पे अर्जुन बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? अगर ये देखिए, अगर स्टेटमेंट दी है कि हम मेरे कहने पे किए हैं, तो किए, तुम बालिग तो हो ना, बालिग हो कि नाबालिग तो हो नहीं, नहीं, दोनों बालिग हैं। तब फिर तो अगर तुम्हारे मालती कहेगी कुआं में कूद जा, तुम कूद जाओगे? तुमको अच्छे अपनी भी बच्चों का होश नहीं है?
अगर मान ली कोई भी कहता है, हम आपसे कहते हैं आप कर लोगे, क्यों करोगे भाई? आपको अपने बच्चे का नहीं है, अपनी बीवी का वो नहीं है, कैसे किसी बात मान लो? मतलब अर्जुन भी अगर कहा जाए तो दोषी ठहराए हाँ, जाएंगे। दूसरी तरह जैसा है। और इस जो राधिका, इससे भी पूछताछ होगी कि आपके कहाँ तक संबंध थे। अच्छा, गोरखप्रिया भौजी के बारे में जो है बहुत लोग यहाँ से लेकर बिहार तक उनको टारगेट कर रहे अरे हैं। वो कौन सा है ना, चौधरी क्या है, वो तो बहुत हाँ, गंदी समीर गंदी- चौधरी। कितनी गाली देता है हाँ, सब कुछ वो के। तो एक औरत को कहा जाए कि अब अगर हम कहें तो गोरखप्रिया भौजी एक औरत है और उनको चप्पल से मारना, क्या आपको लगता है चप्पल से सही मारा- है? नहीं, चप्पल से हम तो उसका कमेंट भी किए हैं कि भाई जरा होश की बात करो। किसी को चप्पल से मारना, किसी को की फोटो को टॉयलेट में लगाना, ये कौन सी शराफत है अब भाई? बुराई कर सकते हैं, आपको अधिकार है, बिल्कुल, ये लेकिन किसी को किसी इतना को इतना तो मत करो। तुम्हें है तो उसके खिलाफ तुम मुकदमा कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन किसी को हम चप्पल से मारे, उसके मुंह में पान खा के थूके, ये तो गलत बात है। इसका हम तो विरोधी करेंगे। भाई लाख हम करें लाख, अगर मान लो गोरखपुरिया भौजी इन्वॉल्व भी है, मान लो, आप कौन होते हो? आप मुकदमा करो, आप केस करो, गलत तो नहीं। आप कौन किसी चप्पल, भाई बहुत सारे वकील हमारे नहीं पढ़ते, तो क्या उनको हम चप्पल मारेंगे? नहीं, ये तो गलत वही बात तो है। कह रहे हैं कि कहा जाए तो एक तरह से औरतों का भी तो अपमान हो रहा मान सम्मान तो हो, वो तो हम तुरंत उसका कमेंट्स भी किए थे, भाई जरा होश की बात करो। हम उसको लिखे थे कि भाई जरा होश में बात करो, इस तरह किसी को चप्पल मारना अच्छी बात थोड़ी नहीं है। हम तो कमेंट्स भी किए थे। है। और वहाँ पे जो है महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष हैं बीना मानवी, उनके सामने आकर वो इस बात को बोल भी रहा था और वो हाँ पे हाँ बोल रही थी। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी अगर वो महिलाओं की सोचती हैं और उनके सामने बोल रही हैं अगर इन्होंने मारा तो ठीक किया है, तो नहीं, क्या आपको इसको तो हम गलत मानते हैं। आप महिला के मंच के अध्यक्ष या कोई भी बनी हो, तो आपको महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए ना। आपको बोलना चाहिए भाई मेरे सामने मत जाके बाहर तुम जो कहो, मेरे सामने किसी महिला का अपमान मत करो। अगर वो गलत है तो उसकी कानूनी कार्रवाई तुम करो ना। ये तो नहीं किसी को चप्पल मार रहे हो, किसी को उसकी फोटो को तुम बाथरूम में लगा रहे हो, उसके वो पान खा के, तो ये कहाँ की शराफत है? ये हम नहीं मानते हैं। इसकी कोई लड़ाई का मुद्दा इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अगर बहुत सारी बातें हुई है, कहा अब खुद गोरखपुरिया भौजी कर रही थी कि जो भी बातें होती थी वो मुझे शेयर करती थी मालती चौहान। अभी देखिए ना, कपड़ा ले गई बच्चे के लिए, खाने का सामान ले गई थी ना, और क्या कहते हैं, पैसा भी उनके बाप को दी कुछ खर्चे के लिए। जी। तो यहाँ कितने लोग हैं देने वाले? भाई ठीक, कितने लोग दिए उसको? बहुत कम लोग हैं तो? जो दिए हैं। और एक सवाल और है कि जैसे कि सीडीआर क्या चेक होगा इसमें, अभी जैसे कि गोरखपुरिया भौजी हैं, उन्होंने खुद कहा कि हमसे बहुत ज़्यादा बातें होता था। देखिए, गोरखपुरिया भौजी जितना हो उनको देना चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए। जितना सीडीआई वीडियो जो भी बात की है वो उनको पुलिस विभाग में सौंप देना चाहिए। अरे पुलिस को मत दो ना, एसएसपी को दे दो। पुलिस पे विश्वास नहीं तो एसएसपी को दे दो और रिसीव करके दो कि हमने इतना दिया है आपको। जी। गलत तो नहीं, तो उसको थोड़ी नहीं कोई पचा पाएगा, उसको दे दो। तो आप सब कुछ करो, लेकिन किसी को अच्छा, मान लीजिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाता है कि मालती चौहान ने खुद जो है आत्महत्या किया है, तो विष्णु को बच पाना आसान है या मुश्किल है? आसान तो है, लेकिन घरेलू हिंसा में चला जाएगा ना। जिस तरह का वो बयान दी है, आप देखें ना, जिस तरह का बयान दे रही है कि हमको मारा गया है, हमको बहुत मारते थे, 10 दिन के बाद हमको मारते थे, तो जाएगा ही ना। किसी को अगर आप उसका बयान मरने से पहले ही तो बयान दे दे, शाम को बयान दे, रात को मर गई। लेकिन तमाम और सारे वीडियो भी तो साक्ष्य हैं कि इन लोगों को ये इस टाइप की वीडियो भी बनाते थे, मारा मारी करते थे, हाँ, रोते थे। नहीं, मारा मारी बनाते थे, मालती भी उसको मारती थी। डेड बॉडी मर गए हैं तो उनको बकायदा सब क्रियाक्रम दिखाते थे, तो वो तो बहुत ज्यादा वो था। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें विष्णु को कहीं ना कहीं फेवर तो नहीं करेगी? नहीं, फेवर तो करे। वो देखिए, जो मारना या जो वीडियो बनाना वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी को व्यक्तिगत किसी को मारना, बीवी है तो क्या हुआ, आपको बीवी को मारोगे? जिसमें वो रो कह रहे कि हमारा पति हमको बहुत मारता था, और वो भी मारती थी भाई, जैसे वो भी कभी मारी है, ऐसा नहीं है। कभी देखे विष्णु का हाथ में पट्टी बांध के वो करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है नाटक तो अलग चीज़ है। देखिए, नाटक का मुद्दा अलग है। हम लोग कोई चीज़ प्ले कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी को इतना मार दो, 10 दिन 15 1 महीने जो भी है, तो वो तो अलग चीज़ होगा ना किसी को। अच्छा, और एक है कि उनके पिताजी कह रहे हैं कि जो है दहेज के लिए प्रताड़ना किया जाए, आपको क्या लगता है? ये तो गलत बात है। दहेज के तो, क्योंकि दहेज का कोई मुद्दा ही नहीं था। हम दहेज को इसलिए नहीं, क्योंकि जब आप शादी किए थे, आप देखे नहीं थे कितने बड़े घर की लड़की है, आपको पता नहीं? देखे हम जाके। और सुनिए, आपको ये नहीं पता है कि विष्णु कितने बड़े घर का लड़का है? हाँ, ठेला चलाता था, तो क्या दहेज मिलेगा भाई?
ये तो गलत बात है। किसी को तो आज हम लोग भी देखिए मुकदमा होता, कोई मुकदमा में लगा देते हैं कि हमसे ये मांग रहा था, वो मांग, इसके तहत मारा गया। अच्छा, कभी भी इस तरह के जब केसेस होता है तो खासकर जो है ना दहेज प्रथाएं लगा दिया वो तो जाता लगता है। ही है। हमारे यहाँ जो भी मुकदमे आते हैं, कोई महिला आती रोते हुए, तो उसके हस्बैंड के खिलाफ तो हम लोग लगाते ही है ना। अगर नहीं लगाएं तो कैसे मुकदमा चलेगा? तो कहीं ना कहीं क्या इसका नाजायज भी यूज हो रहा है कि हो सकता है, क्योंकि जो उसकी बहन भी बारह बोल रही है ना, दहेज के कारण, दहेज कैसे, दहेज के कारण, दहेज तो हम नहीं मान सकते। इतने मतलब साल 2 साल जो भी तुम रही, तो लेकिन दहेज का मुद्दा क्या नहीं, आपको लगता है जब ये कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो दहेज का मामला टिक पाएगा या खारिज हो जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं टिक पाएगा, क्योंकि दहेज की कोई बात ही नहीं है। दहेज कहाँ है? तुम लोग अपने मन से शादी किए, शादी से पहले उसको अपने घर विष्णु उठा लाया था, जी जी। है ना। उसके बाद तुम लोग बाद में जो भी किए, थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी, कितने पैसे बढ़ते, कहाँ से दहेज आ जाएगा? अभी तो वो कह रहे हैं कि हमको जो है बुलेट मांग रहा था, पैसे मांग रहा था। अच्छा सुनिए, जितनी कमाई होती थी जो भी, तो उसमें ज़्यादातर कमाई का हिस्सा तो मालती का ही रहता था ना। मालती को लोग ज़्यादा लाई कर विष्णु कम करते थे, तो वो खुद ही कमाते, उनको दहेज की क्या जरूरत है? हम ये दहेज वह नहीं मानते, दहेज की आप नहीं मानते? कुछ नहीं। दहेज तो है ही नहीं है, इसलिए नहीं है ना। दहेज का मतलब कि वो कहीं दहेज की तो मालती भी बात नहीं की है, रोई है, मारा सब, लेकिन कहीं दहेज की बात मालती भी अपने मुंह से नहीं कही है कि हमको दहेज के लिए मारा है। तो ये तो अच्छा, आप फाइनली चलिए लास्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्या लगता है कि जो भी हो विष्णु चौहान को सजा होगी ही होगी या बच जाएंगे? कुछ रास्ता है आपको लगता है बचने का, या इनको किसी भी तरह से बचने नहीं वाले हैं, इनको सजा होनी ही होगी? देखिए बताएं, अब तो ये जो पुलिस अपनी रिपोर्ट में ले जाएगी कि ये मतलब कैसे मतलब मरे हैं, पोस्टमार्टम में जैसे किसी को मतलब फांसी दी जाती है तो रस्सी खींच जाती है ना, आप जानते हैं, गर्दन लंबी हो जाती है। तो ये सब देखा जाएगा ना कि अगर ये मतलब कि अगर ये लोग मारे हो, इनके माध्यम से मारा होगा, तब तो भाई फांसी या कुछ भी हो सकता है, अगर नहीं तो बकायदा बच जाएगा। लेकिन अगर मालती ने खुद अगर कहा जाए तो सुसाइड किया है, तो भी तो विष्णु कहीं कहीं वो वीडियो की वजह से फंसते नजर आ रहे हैं। विष्णु तो फंसेगा ही, इसलिए फंसेगा ना कि जैसे आज हम बयान दे रहे हैं और रात को सुसाइड कर ले रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ होता है इसका जिम्मेदार सिर्फ विष्णु है, तब तो भाई मरने तो वाले। एक वीडियो मैंने उसके पहले की वाली भी वीडियो में ऐसा बोल के तब बताइए, तब तो वो फंसेगा ही, फंसेगा ही। फंसेगा। तो ना फांसी होगी, फांसी ना हो मान लिए, लेकिन सजा तो मिलेगी ना। सजा मिलेगी। हाँ, अगर आपको हम कह रहे हैं कि आप हमको मारते हैं इसलिए हमने ऐसा कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो आपको सजा मिले। आप क्यों मारते थे? आपको शादी का मतलब अधिकार थोड़ी नहीं मिले कि आप मारना शुरू करो किसी को, इतना हद तक मार, तो ये सजा तो उसको मिलेगी, कम या ज़्यादा क्या मिलेगी नहीं, लेकिन सजा उसको और मिलेगी। अगर मान लीजिए कि मालती ने खुद सुसाइड किया है, तो अर्जुन को क्या, अर्जुन को भी सजा मिलेगी या अर्जुन बरी हो जाएगा? अगर वो कहता है कि हमसे जब मालती मतलब मालती की इच्छा से हमने शादी किया है, तो पहले वो तो एक और मालती ने एक वीडियो में ये भी कहा था कि ये स्क्रिप्टेड था, ये एक सिर्फ एक कहानी था, ये सही नहीं है। लेकिन उसका आदमी तो कह रहा है शादी हुई हाँ, है। उस बराबर अर्जुन कह रहा है बराबर शादी है, मालती ने कहा शादी नहीं उसने है। अर्जुन नहीं, मालती भी बोली शादी है। अच्छा ये बताइए, शादी नहीं हुई थी, विष्णु उसको सड़क पे जाकर वहां तक छोड़ा, गाड़ी में दोनों को बैठा के छोड़ा, हाँ, नहीं छोड़ा? जी, जी। तो हम अपनी पत्नी को क्यों किसी के साथ हम बैठा के कर देंगे? वो तो वही तो बता रही थी कि मालती चौहान यही तो बोल रही थी कि ये एक सिर्फ नाटक था और कोई शादी नहीं। ये सब बात नहीं मानते, शादी थी, शादी थी, उसको रात को बुलाया और पंडित से गेट खुलवाया, बकायदा शादी हुई, समझे? तो शादी होगा तो इसका मतलब है कि अर्जुन भी इसमें फंसेंगे। फंसेंगे ही। जब तुम्हारा मालती का जब तलाक नहीं हुआ है तो तुम कैसे शादी कर सकते हो? वही तो। वो तो नहीं कर सकते। जब तक वो तलाक हो जाता तो तुम शादी करते, तो बात दूसरी थी। तलाक नहीं हुआ, तुम कैसे दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, कहना चाहिए था उसको विष्णु से कि भैया इसको तलाक दो, तब तो हम शादी करेंगे। गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब हम बैठे हैं, मेरा पति दूसरा, हम यहाँ भरवा लें, तो ये कोई न्याय थोड़ी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने तमाम उन मुद्दों पर बात किया, खास करके इसमें हमने ये कवर करने की कोशिश की कि आखिर इसमें कौन कौन फंसता नजर आएगा। और हमारे साथ में जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है प्रयागराज की हाई कोर्ट की जो है अधिवक्ता हैं उषा मिश्रा जी, और इन्होंने अपनी तरफ से वो तमाम चीज़ें बताया कि कौन कौन फंस सकता है और कैसे कैसे वो फंसने के चांसेस हैं। तो चलिए आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।